निखळ प्रबंध माझी आत्मचर्चा विशद उदंड गाती। इसलिए वारकरियों में, महाराष्ट्र में एक परंपरा आती है, वो कीर्तन की परंपरा आती है, वो हरि कीर्तन की परंपरा आती है। और उस माध्यम से जो हरिभक्त होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो कीर्तन के माध्यम से अपनी सेवा वहाँ पे अर्पण करते हैं। कोई भी शैव संप्रदाय का हो, कोई वैष्णव संप्रदाय का हो, कोई शाक्त संप्रदाय का क्यों ना हो, कोई भी भेद वहां पे नहीं देखते हुए, कोई भेद ही नहीं है। और अपनी सेवा अपन निर्मल अंतःकरण से करना चाहिए, यही अपनी बड़ी उपलब्धता है। हम बापूजी को जितना धन्यवाद दिए, क्यों बोले तो जहां जिस वक्त जिस समय यहां पर भूकंप हो चुका, उस काल में बापू की यहां पे कथा हुई। और उसके बाद सब किल्लारी वासियों को, लातुरकर वासियों को, पंचक्रोशी के सब वासियों को, और भारत देश में जहाँ जहाँ भक्त हैं, जहाँ जहाँ बापू के सेवक है, बापू के जो अनुयायी है, सभी भक्तों को एक अवसर प्राप्त हुआ। वो अवसर यानी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए व्यक्ति को अगर विद्वान होने का, मेरे बात पर ध्यान रखिए, अगर विद्वान होने का है, ज्ञान प्राप्त कर लेने का है, ज्ञान संपादन करने का है, इसलिए व्यक्ति को पहले कौन सी भक्ति अनुकरण करना चाहिए, तो वो श्रवण भक्ति कहते हैं। और नवविधा भक्ति की जिस वक्त परंपरा श्रृंखला प्राप्त होती है, उस परंपरा में पहली भक्ति आती है, वो श्रवण भक्ति है, श्रवण भक्ति। इसलिए जैसे हम ऐसे पंडाल में आते हैं, ऐसे सत्संग में आते हैं, ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में आते हैं, ऐसे बापूजी के सानिध्य में आते हैं, आने के बाद हमको क्या मिलता है, तो हमको वो अमृत मिलता है। संत तुकाराम महाराज की एक भाषा है, उनका एक अभंग है, आली मुखावाटे अमृते वचने। आपके मुख में से हम केवल शब्द श्रवण नहीं करते, तो शब्द रूपे अमृत हम ग्रहण करते हैं। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या तेवम रूपो विनिश्चयः। जो निश्चय होता है कैसा ब्रह्म है, सत्य है, तेवम रूपो विनिश्चयः, जो निश्चय जो होता है। इसलिए हम सदैव सदैव कथा वो श्रवण करते रहे, श्रवण वो सुनते रहे। और उसी माध्यम से ऐसे कई लोगों में चर्चा होने लगी, कई जनों में ऐसी चर्चा होने लगी, जो बाल गोपाल थे उनमें चर्चा होने लगी, इस जगत में सबसे बड़ा कौन है, आज उसका हम फैसला करेंगे। चलो भाई आ जाओ, सब जन आ जाओ, कहाँ कहाँ पर आप बैठे हो, आ जाओ, आप सब जन आ जाओ। और जहां वहां बच्चे बैठे थे, सब बच्चे आ गए, और उनमें एक ऐसी ईर्ष्या लगी, इस जगत में सबसे बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। मंथन होने लगा। मंथन होना चाहिए, विचारों का मंथन होना चाहिए, चिंतनों का मंथन होना चाहिए। मंथन होने के बाद ही, जिस वक्त मंथन होता है, उसमें से क्या आता है, त्यातनंच लोणी येतं। मंथन झाल्यानंतर, मंथन केल्यानंतर होतं काय, त्या मंथनातनं निघतं काय, त्या मंथनातनं निघतं, त्या मंथनातनं लोणी निघतं, लोणी। और उसी ढंग से ऐसे कोई बच्चे वहां पे एक जगह इकट्ठे हो गए, बाल गोपाल इकट्ठे हो गए। श्री कृष्ण परमात्मा की संगति ऐसी थी, और उनके साथ बाल गोपाल। गोकुळीच्या सुखा अंतपार नाही लेका, बाळ कृष्ण नंदागरी आनंदल्या नर नारी। आनंद लिया नर नारी, सब आनंद से विभोर हो गए।
और बच्चों में ऐसी ईर्ष्या लगी है, इस जगत में सबसे बड़ा कौन है, आज उसका हम फैसला करें। और बच्चे बैठे और बच्चों में से संवाद उठा, एक बच्चा वहां से उठ के खड़ा हो गया और बोलने लगा, इस जगत में सबसे बड़ा क्या है, बड़ा क्या है, कौन बड़ा है, कौन, धरती बड़ी है, सबसे बड़ी कौन है, धरती बड़ी है। इसलिए सुबह में जिस वक्त हम उठते हैं, उस वक्त उठने के बाद हम हमारे कुल देवताओं का स्मरण करते हैं, विनायक जी का स्मरण करते हैं, माता पिता के चरणों का स्मरण हम करते हैं। करने के बाद हम जो भूमि का दर्शन लेते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शस्व वस्व में, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है। हम जिस वक्त जहां पर भी जाते हैं, पहले उसका हम क्या करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, उनसे हम वंदन करते हैं। एक लड़का खड़ा हुआ और खड़ा होकर बोलने लगे, जगत में सबसे बड़ा क्या है, अरे कौन बड़ा है, कौन बड़ा, अरे कौन है भाई, बोलो बड़ा कौन है। एक बच्चा खड़ा हुआ बोलने लगा, अरे धरती बड़ी है, पृथ्वी बड़ी है। उसके बाजू वाला उठा, अरे चुप बैठ, खामोश। बोलने लगा, खामोश, पृथ्वी का की बड़ी, वो तो शेष के माथे पर खड़ी। इसलिए शेष बड़ा है। ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। भुजंग है वो, भुजंग, अरे पृथ्वी का की बड़ी, वो तो शेष के माथे पर खड़ी। शेष बड़ा, शेष बड़ा, शेष कैका बड़ा, वो तो शंकर के गले में पड़ा। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। ओम नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय महादेवाय नमः। वो तो शंकर के गले में पड़ा, शंकर बड़ा, शंकर बड़ा। छोटा बालक उठा और बोलने लगा, शंकर कैका बड़ा, वो तो कैलाश पर खड़ा, वो तो कैलाश पर खड़ा। कैलाश बड़ा, कैलाश बड़ा, कैलाश कैका बड़ा, उसे तो रावण ने उखाड़ा। क्यों गया था रावण, कितने साल वो कैलाश के नीचे दबा पड़ा हुआ था, उसकी कथा है। शिव तांडव स्तोत्र पढ़िए, शिव तांडव स्तोत्र का अभ्यास कीजिए, एक विशेष आनंद प्राप्त होता है। जो अपने संस्कृति में, धर्म में जो कई ऐसे स्तोत्र है आद्य शंकराचार्य के, जो एक एक रचना है, अगर हम उसका अगर चिंतन करने लगे, उसका अभ्यास करने लगे, उसका पाठ करने लगे और काशी जाके गंगा किनारे जाके अगर हाथ जोड़ के गंगा माता को अगर हम स्तोत्र सुनाने लगे, तो उसका एक विशेष आनंद जीव को प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। कैलाश बड़ा, कैलाश कैका बड़ा, उसे तो रावण ने उखाड़ा। रावण बड़ा, इस जगत में रावण के उतना कोई बड़ा शिव भक्त कोई नहीं होके गया, होगा भी नहीं। सबसे बड़ा शिव भक्त कौन होगा, तो वो रावण। सब नवग्रहों को तंत्र मंत्र यंत्र सब जो अपने अधीन करके रखा था, ऐसा जो महामायावी जो रावण था, रावण बड़ा, रावण बड़ा। अरे रावण कैका बड़ा, वो तो वाली के बगल में दड़ा। वाली बड़ा, वाली बड़ा, अरे वो कैका बड़ा, उसे तो राम के बाण ने पछाड़ा। पछाड़ा यानी आपको मालूम है ये शब्द, उसे तो राम के बाण ने पछाड़ा। राम बड़ा, राम, अरे राम कैका बड़ा,
वो तो भक्तों के हृदय में खड़ा है, इसलिए बापू आप सबसे बड़े हैं। जो राम कथा को केवल अपने देश में ही सीमित नहीं रखते हुए, मेरे बातों पे ध्यान रखिए, केवल राम कथा को केवल अपने गुजरात तक, सौराष्ट्र तक, केवल महाराष्ट्र तक, तेलंगाना तक, आंध्र तक, तमिलनाडु तक केवल सीमित नहीं रखते हुए 7 समुंदर पार भी आप राम कथा का जो डंका है वो डंका आप बजा चुके हैं। इसलिए अगर हमारी उम्र भी आपको अगर लग जाए ना तो हम हमारा भाग्य समझते हैं। क्यों भाई, आप इतने जन यहां पे सुन रहे हो, मैं आपको एक आह्वान कर रहा हूं, मेरी बात सुनते हो आप? इधर के लोग, इधर से तो कुछ आवाज ही नहीं आ रही। क्यों बोले तो यहां पे भोजन वगैरह इतना जबरदस्त हो रहा है, कोई यहां पे कोई आवाज ही नहीं निकल रहा। हमारी उम्र भी अगर आपको लगे बापू, तो हमारे जीवन का वो कल्याण है, हमारे जीवन का वो कल्याण है। हम यही कामना करते हैं आप स्वस्थ रहे, हम यही कामना करते हैं आपके मुखारविंद से सदैव हम क्या श्रवण करते रहे, तो राम कथा हम श्रवण करते रहे। और व्यक्ति की सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि क्या है? जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? इस इनके सत्संग में आकर सामने निष्काम होते हुए, बैठते हुए श्रवण करना, ये हमारी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उसी ढंग से आज यहाँ पर जो अवसेकर महाराज के परंपरा से चलती आ रही जो सेवा, ये चक्री भजन की सेवा, यानी पंढरीनाथ का जय जयकार। इस भजन का अर्थ ही है विठ्ठलनाथ जी का जय जयकार। कोई विठ्ठलनाथ बोलता है, कोई पंढरीनाथ बोलता है। और ये पंढरीनाथ का जय जयकार आज यहाँ पे सेवा यहाँ पे संपन्न हुई, और यही सेवा हमको मिलती रहे। कभी गुजरात या सौराष्ट्र में अगर आने का अगर बापू के माध्यम से मौका मिला तो निश्चित आकर हम वहाँ पे सेवा करेंगे, निश्चित हम सेवा करेंगे। चक्री भजन की सेवा अगर गांधीनगर हो, अहमदाबाद हो, वडोदरा हो, सूरत हो, जहाँ द्वारका हो, निश्चित होईल। आणि त्या माध्यमातून आज एक किल्लारी गाव, भूकंपग्रस्त गाव, 93चा भूकंप कोणी हा विसरणार नाही, लक्षात घ्या। पण या गावावरती बापूंचं का प्रेम आहे, थोडंसं मी चिंतन करतो। का एवढं प्रेम आहे बापूंचं? तर त्याचं कारणच असं सांगितलेलं आहे, त्यांच्या जवळच्या ज्या रामाच्या ज्या मूर्त्या आहेत, राम, लक्ष्मणजी, सीताजी, हनुमानजी, ते विराजमान कुठे झाले? तर या किल्लारीमध्ये विराजमान झाले, आणि त्यांना ऐकवण्यासाठी यांची ही रामकथा सुरू आहे। इथे किल्लारी पे इनका इतना क्यों प्रेम है? किल्लारी में इतना खास क्या बात है? अगर कोई महाराष्ट्र में आप अगर किधर के, कहाँ से है आप? मराठवाड़ा से है, मराठवाड़ा से है बोले तो कोई हम तरफ कोई देखता भी नहीं, नोवेयर हमको नोवेयर कर देता है। कहाँ से आए? महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र से, मराठवाड़ा से आए। अगर आप बंबई चले जाओ, पुणे चले जाओ, सातारा चले जाओ, कोल्हापुर हो, मिरज हो, सांगली हो, नागपुर हो, ऐसे बड़े शहरों में आप जब जाएंगे और जाने के बाद पूछते अरे आप कहाँ से? मराठवाड़ा। मराठवाड़ा नको रे बाबा, तंबाखू खाणारे लोक असतात। तंबाकू खाणारे लोग असतात। यहां से हम लोगों को गाली गलौज कर देते हैं, यहां से हमारी बातें निकालते हैं।
मगर जिस वक्त महाराष्ट्र में मराठवाड़ा का नाम आता है, ये संतों की भूमि है। और जहाँ पे संत, मेरे बातों पे ध्यान दीजिए, जहाँ पर संतों की भूमि होती है, जहाँ पे संतों का निवास होता है, उस क्षेत्र को तीर्थ का दर्जा आता है, तीर्थ का एक महत्व आ जाता है। वहाँ पे उनका जो तप होता है, वहाँ पे जो उनकी साधना होती है, और उसी ढंग से आज इस महाराष्ट्र में यहाँ पे हम कहते हैं कि बापू यहाँ पे इस किल्लारी में क्यों आते हैं, इतना प्रेम क्या है? तो उसका एक कारण मुझे ऐसा लगता है, जो प्रभु रामचंद्र जी है, लक्ष्मण जी है, सीता माता है, हनुमान जी है, जो उनके पास थे और वो यहाँ पे आके यहाँ पे स्थापित हुए, और कम से कम मैं समझता हूँ 42 इयर्स, बरोबर है ना, 42 वर्ष तिथे सेवा केली, 42 वर्ष तिथे त्यांनी ती सेवा केली, आणि ते 30 वर्ष ती सेवा झाली आणि ते इथे विराजमान झाले। और इसलिए फिर उनको कथा सुनाने के लिए आज यहाँ पे आ चुके। हम सब लोग भाग्यशाली है, हम सब लोग धन्य हो चुके। एक संत तुकाराम महाराज का एक अभंग ऐसा है, संत पाऊले सागरी गंगा आली आम्हावरी, संत चरणी उधळे धूळ तेथे करावे अंघोळ, संत पाऊले सागरी। अरे भाई, जिस वक्त हम गंगा किनारे जाते हैं और जाते देखने के बाद जिस गंगा का जो तीरथ दो जल हमारे पे छिड़कता है, जिस गंगे में हम नहाते हैं, आज हम वहाँ पे नहीं गए, साक्षात गंगा सब लोगों को पावन करने के लिए बापू के रूप से आज यहाँ पर आ चुकी, और हम धन्य हो गए। और उसी ढंग से उनके जो चरणों की धूल उड़ती है ना, इसलिए उनकी चरणों की धूल अपने आंग पर पड़नी चाहिए, हमारे शरीर पर पड़नी चाहिए। ये हमारी भावना है, ये हमारी श्रद्धा है। संत चरणी उदळे धूळ, और वहां पे तेथे करावे अंघोळ, अंघोल यानी स्नान। संत चरणी उदळे धूळ तेथे करावे अंघोळ, बर का। तुका म्हणे धन्य झालो, संत सागरी मिळालो। हम धन्य हो गए। जैसे अनेक नदियां जिस वक्त समुद्र में एक रूप होते हैं, उसी ढंग से आपके राम कथा में हम सब भक्त आके हम कैसा हो गए, हम पुनश्च हम पावन हो गए। ये आज के शुभ अवसर पर मैं कामना करते हुए मेरी वाणी को मैं यहाँ पे विराम भी देता हूँ। हमारे वारकरी संप्रदाय की परंपरा ऐसी है, शुद्ध एकादशी को हम पंढरपुर जाते हैं और वद्य एकादशी को हम आलंदी जाते हैं। कितनी बड़ी परंपरा है। आणि उद्या आहे कमला एकादशी, अधिक मासातली एकादशी। वाट पाहे उभा भेटीची आवडी, आणि कृपाळू तातडी पुरवित। आणि म्हणून इथून मी आज बापूंचं दर्शन झालं अगोदर, आणि आता इथून मी निघणार, मी पंढरपूरला निघणार, लक्षात घ्या। आज किती मोठं भाग्य। म्हणून माझ्या या वाणीला इथेच मी विराम देऊन माझे 2 शब्द इथे मी पूर्ण करतो। आणि अशा या सत्संगामध्ये आपण आलेल्या सर्व सद्भक्तांचं मनापासून स्वागत करून माझ्या वाणीला विराम करतो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रुतिं टाळगोळ्या सिका विणून भक्तांची अविता दाके सर्व धर्मांच्या आवडी वागण बापडी निमाले। राम कृष्ण हरी राम 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 जय राम, जय जय राम कृष्ण हरी राम 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 जय। विरामाय राम कृष्ण हरी राम 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 जय राम, जय जय राम कृष्ण हरी राम 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 जय राम। मल्लामाय राम कृष्ण हरी राम 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 जय राम, जय जय राम कृष्ण हरी राम 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 जय राम। गुरुमाय राम कृष्ण हरी राम 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 जय राम, जय जय राम कृष्ण हरी राम 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 जय राम। माऊली राम कृष्ण हरी राम।